नमस्कार मित्रों, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। आज की वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और 16 इन 4 श्लोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले श्लोक को हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम श्लोक के अर्थ को जानेंगे और उसके बाद जो है इन 4 श्लोक से हम लोग अपने भौतिक जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, यह मित्रों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 13, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा मनुष्य जिसके अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। इस श्लोक में मित्रों भगवान जो है वह सांख्य योगी के स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि सांख्य योगी की क्या स्थिति होती है, कैसा होता है सांख्य योगी, तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ यह जानना है कि सांख्य योगी क्या होता है, क्योंकि हम लोग सभी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कर्म भूमि में अपने अपने कर्म योग में लगे हुए हैं मित्रों। तो हमें सिर्फ यहाँ इस श्लोक से शिक्षा लेना है, यह जानना है कि सांख्य योगी के क्या लक्षण होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया या हम लोगों ने आमने आपसे शेयर किया। श्लोक नंबर 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक नंबर 14 में भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा में कर्तापन के अभाव होता है। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यानी हमारा जो स्वभाव है वही जो है वह कर्तापन की और कर्मों की और कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं। इसमें प्रभु का, परम पिता परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर मित्रों इस श्लोक से अपने जीवन में शिक्षा ये ले सकते हैं कि हम जो करेंगे हमारे स्वभाव बस उसी का फल हमें मिल रहा है। हमें वैसा नहीं कि भगवान जो है वो कुछ अपनी तरफ से दे रहे हैं, चाहे अपनी तरफ से कुछ ले रहे हैं। इसीलिए हमें अपने कार्यों को जो है वह परमात्मा को समर्पण करके, और इसीलिए बार बार मित्रों भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके हमें जो है समत्व योग में स्थित होकर के इस दुनिया में दुनियावी कर्मों को, सांसारिक कर्मों का निर्वहन हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी गिनती कर्म योगी में होगी और तब हमें कर्मों के बंधन में बंधने का जो मजबूरी है वह जो है वह समाप्त हो जाएगी। इस श्लोक से मित्रों हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। श्लोक नंबर 15, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। श्लोक नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण जो है वह बता रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य जो है वह मोहित हो रहे हैं। इस श्लोक से मित्रों हमें शिक्षा ये लेनी है कि हम जो भी पाप कर्म कर रहे हैं उस पाप कर्म से
या जो भी हम शुभ कर्म कर रहे हैं उस अच्छे कर्म को प्रभु भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। वह सिर्फ अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य जो है वह मोहित हो रहे हैं और इसीलिए यह जो संसार का क्रम है यह चल रहा है। अगर सब लोग कर्मयोगी हो जाएंगे तो कोई भी मोह के अंदर जो है वह नहीं रह जाएगा। हमें यह अच्छी प्रकार से यहाँ इस श्लोक से सीख लेना चाहिए कि किसी भी हमारे शुभ कर्म को या पाप कर्म को भगवान ग्रहण जो है वह नहीं करते हैं। हमें सिर्फ उसका फल मिलता है, वह भी तब जब हम कर्म योग का पालन नहीं कर रहे हैं। श्लोक नंबर 16, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासितमात्मनः येषां दित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस श्लोक नंबर 16 में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं, इसमें भगवान जो है सूर्य का दृष्टांत दे रहे हैं, उनकी सूर्य का उदाहरण दे करके ज्ञान की महिमा को बता रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो इस श्लोक से मित्रों हमें सीख यह लेना है कि यहाँ पर यदि हमें हमारे अंदर ज्ञान है, हमारा अज्ञान समाप्त हो गया और तत्व ज्ञान है हमें, तो तत्व का ज्ञान जो है उस मोह को, जिस मोह में हम पड़े हुए हैं उस मोह को जो है वह नष्ट कर देगा और उनका ज्ञान, उनका वही ज्ञान जो है जो तत्व ज्ञान है ज्ञानियों के पास, वह सूर्य के सदृश यानी सूर्य के समान जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देगा, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कर देता है। तो यहाँ पर ज्ञान की भगवान ने, तत्व ज्ञान की भगवान ने बहुत बड़ी महिमा बताया है मित्रों। और इस श्लोक से हमें अपने जीवन में मित्रों यह सीख लेना चाहिए कि हम कर्म योग का पालन करते हुए सभी सांसारिक कर्मों को बरतते हुए अगर कर्म योग का पालन कर रहे हैं और हम कर्म योगी हैं तो हमें तत्व ज्ञान भी मिलेगा और तब हम परमात्मा का साक्षात्कार भी सांसारिक जीवन को जीते हुए कर सकते हैं। यहाँ इस श्लोक से मित्रों हम लोगों को यह जो है वह ज्ञान मिला। हम इस अपने वीडियो को मित्रों यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।